कौल उस्मान देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद किलो और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किल व्यास। आज हम आप लोग कौल उस्मान के एपिसोड नंबर 113 के फुल प्रोमो के बारे में बताएंगे। उस्मान सुल्तान उस्मान बे के पास तशरीफ़ लाती हैं और उनसे कहती हैं कि आपने कांता कादियानोस का सर मेरे लिए किस वजह से भेजा था, वो मेरे लिए एक तोहफ़ा है या एक धमकी। तो उस्मान बे यहाँ पर बेहतरीन अल्फाज में कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए दोस्त हैं तो वो आपके लिए एक तोहफ़ा है, अगर आप मेरे लिए दुश्मन हैं तो वो आपके लिए एक धमकी है। तो उस्मान सुल्ताना क्या चाल चलते हैं? उस्मान सुल्ताना ये चाल चलती हैं कि वह तैमूर और लाल चीचे की शादी के लिए बेंगे खातून को राज़ी करती हैं। तो बेंगे खातून यहाँ पर रुकतान बे को राज़ी करती हैं। तो उस्मान सुल्ताना की चाल ये होती है कि उस्मान बे को अनकरीब ख़त्म कर दिया जाएगा और उनकी पोस्ट जो है वो तैमूर बे संभालेंगे और सारी जो काय कबीले की भाग दौड़ होगी वो उस्मान सुल्ताना के हाथ में होगी। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर उस्मान सुल्ताना उस्मान बे को जिरगे में इसलिए बुलाती हैं कि उस्मान बे को ये दिखा सकें कि वो एक छोटे से कीड़े हैं। तो उस्मान बे को भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो एक बहुत ही मामूली और छोटे से सरदारान है, लेकिन वो अपने अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह उनके बराबर खड़े होंगे और उनके बराबर होंगे। तो उस्मान बे यहाँ पर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि आप अपने जज्बात पर काबू रखो और ये जंग जो है ये तलवार से नहीं बल्कि अल्फाज से लड़ी जाएगी। तो उस्मान बे यहाँ पर अपने सिपाहियों से मुखातिब होते हैं और उन्हें जो कुछ होता है सब कुछ समझाते हैं। तो उस्मान बे जब तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वहाँ पर उस्मान बे का एक सिपाही इस्तकबाल करते हैं। तो उस्मान बे का इस्तकबाल करने से पहले उस्मान बे अपने सिपाहियों से ये कहते हैं कि एक छोटी सी गलती भी शोलों में ईंधन डालने के बराबर है। तो वहाँ पर जो सिपाही इस्तकबाल करते हैं वो उस्मान बे की बहुत ही इज़्ज़त एहतराम से पेश आते हैं। तो उस्मान बे उन्हें कहते हैं, बेटा अगर आपको मालूम है तो मैं अपनी तलवार आसानी से नहीं देता। तो एक और सिपाही खड़े होते हैं तो वो उस्मान बे पर गुस्सा की नज़र से देखते हैं। तो उस्मान बे उसे उसका सबक सिखा देते हैं। तो उस्मान बे दीवान के अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं। तो उस्मान बे जब दीवान के अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वहाँ पर सब सरदारान अभी तक नहीं आए होते। आपको बताते चलें कि जब सारे सरदारान आ जाते हैं तो यकूब बे कहते हैं कि मैंने आपका नाम सुना है, आप कभी कुछ सुनतुनिया के अंदर होते हैं तो कभी कोने के अंदर। तो उस्मान बे कहते हैं कि मैं खाना बदोश हूँ। तो यकूब बे कहते हैं मैं खाना बदोशों से मोहब्बत करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनको जगह देता हूँ, जो हकदार हैं उनको आने दें। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये होता है कि उस्मान बे आप अब अपने रास्ते से हट जाएं, अब आप मुझे हुकूमत करने दें। तो उनका असल मकसद ये होता है कि उस्मान बे को अपने रास्ते से हटाया जाए। तो अगर तवान का मामले की बात की जाए तो उस्मान सुल्ताना उस्मान बे को गिराना चाहती हैं, लेकिन उस्मान बे क्या करते हैं, उस्मान बे भी उन्हीं के अल्फाज में उन्हें जवाब देते हैं। और तुर्कत बे की बात करें तो तुर्कत बे तो उन्हें सीधी सीधी सुना देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप तो शैतान हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और उस्मान बे दीत और तवान देने के मामले में ये तक कह देते हैं कि मैं अपनी दहलीज पर बैठा कुत्ता तक नहीं दूंगा और तुम्हें मुझसे मिलने वाली सिर्फ एक ही चीज़ होगी और वो होगी मौत। तो यहाँ पर सारे सरदारान परेशान हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी।